दो पूजनीय संत हमारे साथ बैठे हैं। इनका बहुत आशीर्वाद समय समय पे मिला है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे, जिससे आने वाली लड़ाई में हम लोग कामयाब हों। देश में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि किसान को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं जो किसी न किसी रूप में इस किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। के लिए जो दिल्ली की सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, हम समाजवादी पार्टी भी उन सभी किसानों का समर्थन करती है। ये वही किसान हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी वाली एमएसपी देनी थी। एमएसपी मिल जाए और किसानों की पैदावार की आय बढ़ जाए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो किसानों से लगातार आय दोगुनी की बात करते रहे। हम उनसे जानना चाहते हैं इन किसानों की वो एमएसपी कब मिलेगी जिससे आय उनकी दोगुनी हो जाए। और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, हम उनका समर्थन करते रहेंगे। हम इसके साथ साथ जो लूट हुई है उत्तर प्रदेश में, यहाँ जितने लोग हैं समाजवादी लोग हैं जरूर, लेकिन ये सब किसान भी हैं। किसान के परिवार के बेटे हैं, नौजवान हैं। इनके गांव में घर में खेती थी, खेत है, धान पैदा हुआ, किसी को भी जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया था 1800 रुपए से ज्यादा किसी को नहीं मिला। सरसों खेत पे खड़ी है, क्या सरकार लाभकारी मूल्य सरसों का देगी? हमारे किसानों का गन्ना अभी भी खड़ा है, जितना भुगतान होना चाहिए नहीं कर पाए हैं। जब कभी बीजेपी से पूछे या मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि हमने इतना बजट दिया है, कई प्रदेशों की सरकारों का बजट नहीं है, इतना भुगतान कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान बताते हैं, लेकिन अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। जहां किसान दुखी है, वहीं बड़ी संख्या में नौजवानों के सपने ये सरकार तोड़ रही है। दुनिया में सबसे कम उम्र के लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं। ये नौजवान जो है, नौजवान पीढ़ी सबसे बड़ी आबादी में अगर धरती पे कहीं रह रही है तो वो आपके भारत में रह रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों के गलत फैसलों की वजह से जानबूझ करके हमारे नौजवानों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। न उनके पास काम है, न रोजगार का इंतजाम, और न ही सरकारी कोई नौकरी मिल पा रही है। व्यापारी दुखी हुआ जीएसटी से, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, लॉकडाउन हो, उससे परेशान हुए लोग। ये जो वैश्विक महामारी आई है, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। दुनिया में 20 लाख के लगभग लोगों की जान गई है। अमेरिका जैसे देश में जो सबसे ताकतवर है, पॉलिटिकली ताकत है, डिफेंस के मामलों में सबसे ताकतवर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा वहाँ भी लगभग 4 लोगों की जान गई है। अगर अमेरिका जैसे देश में जान चली गई है तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जान गई है। अब वैक्सीन से मुझे लगता है जो लग रही है वैक्सीन, दुनिया ने तो तैयारी कर ली। अमेरिका ने तो कह दिया, उनके जो नए राष्ट्रपति आए हैं, कि 100 दिन में हम 100 मिलियन लोगों को लगा देंगे, 100 मिलियन। 100 दिन में वो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार की सरकार से जानना चाहते हैं कि दुनिया ने जो तैयारी कर ली है, क्या भारत में वैक्सीन लगेगी? हमारे गरीबों को क्या फ्री वैक्सीन मिलेगी? और कब तक ये वैक्सीन लग जाएगी? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें आपको इस बीमारी की वजह से अपना मुंह नाक बंद करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, आपने तो बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आंख और कान भी बंद कर दिए। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। लोग अपमानित हो रहे हैं, लोगों की जान चली गई है, थाने में न जाने कितने कस्टोडियल डेथ हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए,
ये कानून व्यवस्था में असफल है, पूरी तरीके से असफल हो चुकी है और केवल अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे हमारा सहयोग करें, मदद करें। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि अगर पत्रकार साथी कहीं सच लिख दें तो इन पे भी मुकदमे लग जाते हैं। 26 जनवरी को जो किसान लोग दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, और आप समर्थन करेंगे उनका? हमारा भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इतना ही कहना है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। एक तरफ तो आय दोगुनी की बात कर रहे हैं, कहा है हम जितने लोग खड़े हैं हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति और जो हम देखते आए अपने पूर्वजों से या सीखा है, वो यही सीखा है कि भगवान सबके हैं, भगवान राम सबके हैं और भगवान राम के दर्शन के लिए मैंने अयोध्या फैजाबाद में भी कहा और आपको भी बता रहा हूँ, हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे दर्शन करने। अच्छा, भगवान चाहिए जिस पे बवाल चल रहा है यूपी में, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर सच बोल दोगे आप तो मुकदमा आप पे भी हो जाएगा। ये पुलिस वाले आपको ढूंढने लगेंगे, धाराएं लगा देंगे। ये पुलिस वाले इसी फिराक में कि कब एफआईआर लिखने का मौका मिल जाए। अगर तांडव, हालांकि हमने नहीं देखा कि कैसा क्या है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, उनमें न जाने क्या क्या दिखाई देता है, न जाने क्या क्या सुना जाता है। हमने तो अभी तक 2 ही देखे उस पर। एक तो वो प्रधानी को लेकर के आया था कुछ पंचायत, वो तो बहुत अच्छा था यार। हम तो चाहेंगे प्रधान ऐसे ही हो, इतने शरीफ अच्छे प्रधान हो। और दूसरा मिर्जापुर देखा। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि मिर्जापुर में भी भाषाएं थी खराब, ऐसी भाषा तो हम और आप सब कभी बोल ही नहीं सकते। वो चल गया। ये तांडव या इस तरह का काम सरकार ये तांडव इसलिए कर रही है, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि उन्हें किसान का जवाब ना देना पड़ जाए, इन नौजवानों की नौकरी और रोजगार का जवाब न देना पड़ जाए। इसलिए इसी तरह के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी समाज को, देश को उलझा के रखना चाहती है। ओवैसी आए हैं उत्तर प्रदेश में, आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्या सपा बेचैन है? समाजवादी पार्टी ने काम किया है जनता के बीच में और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी बदलाव देख रहे हैं और बदलाव समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हमें भरोसा है कि जनता पूरा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई देगी। मायावती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में मायावती जी के साथ कोई गठबंधन या ऐसी कोई नीति तो नहीं बनेगी? बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। हमें अपने नौजवानों पे भरोसा है, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा है, साइकिल पे भरोसा है, साइकिल अकेले सरकार बनाएगी। अच्छा, आजम खान के साथ में अगर जाती हुई तो सपा प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? आपको कैसा, आपका क्या नजरिया जी? पूर्वांचल में किसान आंदोलन आखिर कमजोर क्यों है? कमजोर कहीं नहीं है, पूरा किसानों का समर्थन है। आप देखिए, जब किसान घेरा कार्यक्रम चला, किसान यात्राएं जब चली, तो सबसे ज्यादा किसानों ने समर्थन दिया और पूर्वांचल की जनता ने समर्थन दिया और सबसे ज्यादा उनके ऊपर जितने मुकदमे लगे बहुतों में जमानत मिली है, लेकिन सभी मुकदमे झूठे और साजिश के तहत लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के प्रशासन से सब मुकदमे लगवाए। आप नहीं जानते, आप कई पत्रकार साथी थे जिन्होंने केवल दाल में ये कह दिया कि केवल हल्दी मिली हुई है, उन्हें जेल जाना पड़ गया। एक पत्रकार है जिन्होंने दूध की सच्चाई दिखा दी, उन पर मुकदमा हो गया। एक पत्रकार था, केवल शेयर कर लिया फेसबुक पे कुछ, कई महीने जेल में रहना पड़ गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोलोगे, बोलने का मतलब नहीं, सच दिखाओगे तो आप जेल जाओगे। क्या आपके बगल लेकर के आप सच बोलते हैं और विरोध करते हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि आप पर भी मुकदमा हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा? हम किसी से घबराते नहीं, हमें पूरा संविधान और कानून का भरोसा। तो फिर सपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही है? सपा अपने कार्यकर्ताओं को जो शोषण हो रहा है उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए आजम खान जेल में है। लगातार समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कैसी है? मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए।
किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उत्तर प्रदेश में अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होंगे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। आपके बगल में संत समाज बैठा है, आपके बगल में संत समाज बैठा है, आप भी सनातन धर्मी हैं, क्या राम मंदिर निर्माण में आप भी सहयोग करेंगे, कुछ धनराशि देंगे? आप अगर इन बातों को जानते हैं तो ये हमारे संत समाज के लोग बैठे हैं और हमारे बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म की वैदिक परंपराओं के बारे में जाना पढ़ा होगा और समझा होगा। हमारे जो परंपराएं हैं उसमें हिंदू परंपरा में शामिल है कि दक्षिणा दी जाती है। हम दक्षिणा देने वाले लोग हैं और ये चंदा ले रहे हैं। और कितनी बार चंदा लेंगे आपसे बेहतर कौन जानेगा कि लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। आपकी अपनी फसल में कीमत नहीं मिली, धान नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, आपसे चंदा ले रहे हैं। कम से कम ये लोग बताएं कि एमएसपी कहाँ मिलेगा। केवल ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। और अगर धार्मिक एजेंडा होता तो हमारे वैदिक परंपराओं में तो दक्षिणा देना है। हमारे संतों का, हमारे जो और समाज के लोग हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने आपकी तुलना राहुल गांधी जी से करी। उन्होंने भी एक बार पर्ची गलत छपाई थी, उसका मुकदमा उन पर चल रहा है। ये पता है आपको? नहीं पता है? आप उन मुकदमों की लिस्ट निकलवाई जो मुकदमे मुख्यमंत्री ने वापस लिए हैं। अच्छा, जो ओवैसी के आने से क्या आपके वोट बैंक पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये गोंडा जिला है, बगल में बलरामपुर जिला था जिधर से होकर के आए, श्रावस्ती, बहराइच। अभी जो शिविर हुआ हमारा, जिसमें कार्यकर्ता हमारे नेता आए, पिछली बार हम चुनाव क्यों हारे 2017 का, उस बात पे बहुत चर्चा हुई और निर्णय ये लिया गया है कि केवल हमको समझाना है। हम समाजवादी लोग घर घर जाकर के समझाएंगे और जिस समय हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। ये मैं बोल के जा रहा हूँ आपसे। आप वोट गिन लीजिए। अभी सर 2017 के सर 2017 के हार में चुनाव बीजेपी का समर्थन कर रहे थे ओवैसी बिहार में, यहाँ भी करेंगे बीजेपी का समर्थन। देखिए, उस बिंदु पे इसलिए नहीं आओ कि यहाँ सबके हाथ में मोबाइल है, सब गूगल जानते हैं, सबने बिहार को देखा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, आप चले जाइए देवरिया तक, और भी जिलों में, उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में मैं बता सकता हूँ। हमें केवल समझाना है। हमारी समाजवादी पार्टी में इतना वोट है कि हम अपना वोट संभाल लें और पढ़वा लें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं। अच्छा सर ये बताइए सर 2017 में सर इस शिविर के दौरान बात आप भी जानते हो, इसलिए बार बार एक हमारा ये पत्रकार कभी कहीं से वो बात आ रही है, पूछे सर 2017 में समाजवादी पार्टी पर जाता है। सर शिवपाल चाचा को मिलाएंगे क्या? शिवपाल चाचा से का दामन थामेंगे? एंट्री होगी क्या? मैंने ये कहा कि छोटे दलों के लिए हमारे पास गुंजाइश लगातार बनी रहेगी। हम छोटे दलों को साथ लेकर के चलेंगे। उनके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि आने वाले समय में सम्मान देंगे। भैया ये बताइए 2000 अभी शिविर के ये वैक्सीन, हाँ पूछिए। ये तीसरा दिन लगातार चला और पड़ोसी के कई देश जो है कि अपने देश से डिमांड कर रहे हैं इसके लिए, क्या मतलब कितना अच्छा पैमाना है? वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी चिंता है और जैसा मैंने कहा कि अमेरिका जैसे बड़े देश ने तैयारी की है। एक तो तैयारी की बात है, दूसरी चिंता की बात है। अभी यूरोप में खबर आ रही है, एक देश में जहां पर उम्र ज्यादा थी उन लोगों को वैक्सीन दी गई तो कई लोगों की जान चली गई। बहुत गंभीर बीमारी से अभी भी गंभीर इलाज चल रहा है उनका। तो ये सवाल है, हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स भरोसा दिलाएं। अरे योगी जी का भरोसा थोड़ी मानेंगे हम। योगी जी समझाएंगे कि वैक्सीन में कैसे लगनी है, हमें डॉक्टरों पे भरोसा है। लेकिन इन पे इसलिए नहीं भरोसा है कि एक बार जब कोविड आया था, इन्होंने मुसलमान भाइयों पे आरोप लगाया। अभी किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली में, उन्हें कहते हैं आतंकवादी है, एनआईए जांच कर रही है। इसलिए हमें बीजेपी पे भरोसा नहीं है, हमें डॉक्टर पे और एक्सपर्टों पे भरोसा है। तो डायरेक्टर ने तो उसको कह मैंने दिया अपने समाजवादी साथियों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्दी है
भारतीय जनता पार्टी पहले उनके सब लोग लगवा लें, 1 साल बाद हम समाजवादी लोग सबको फ्री लगवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वैक्सीन फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी, गरीबों को ये बताए, और कब तक वैक्सीन लगा देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि उन्होंने कितनी वैक्सीन लेने की तैयारी की है। अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बिल्कुल सच बोलते हैं, अगर योगी हैं वो, तो पहले तो जनता का दुख समझे। योगी वही है जो दुख को अपना दुख समझे। हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी वैक्सीन ली है, कितनी वैक्सीन लगाने की तैयारी की है, गरीब को कब तक फ्री लग जाएगी और कब तक उत्तर प्रदेश में सबको वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं। सर अभी जो टीका लगता था देश भर में वो किसी वीआईपी या वीवीआईपी को लगता था, लेकिन ये पहली दफा देखना लग रहा है कि कोरोना योद्धा जो वीवीआईपी जो अपने घरों में रहते थे और सेवा करते थे, कोरोना यानी स्वास्थ्य कर्मी, उनको टीका लग रहा है। तो क्या इसके लिए भी कुछ नाराजगी है? वीआईपी लोगों को नहीं लग पा रही टीका पहले? जो बात आप कहना चाहते हो सीधे ये नहीं कह रहे हो, हम सीधा कहते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं। ये हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले टीका क्यों नहीं लगवा रहे। नहीं, आपने भी सर ये बताइए, आपने भी कहा, अभी आपने कहा, अभी हमारा रास्ता बदलकर ठीक कर दिया। अभी आपने बोल दीजिए इस पर। जिस तरीके मैं तो ये कहूंगा कि हम समाजवादी लोग तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले पहले लगवाएं। 1 साल हम देख लेते हैं वैक्सीन का रिएक्शन उन पर, उसके बाद हम खुद फ्री तो लगवाएं। अभी आपने कहा कि एक डॉक्टर, अभी आपने कहा कि डॉक्टर पे भरोसा है मुझे, डॉक्टर गुलेरिया ने तो डॉक्टर गुलेरिया ने लगाया, उसके डॉक्टर ने उन्हें खुद आके स्टेटमेंट दिया कि लेकिन सब उत्तर सुरक्षित है। प्रदेश की सरकार बताओ अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। गोंडा में कितने लोगों लग गई? हम तो चाहते पत्रकार साथियों को पहले लगा। सर एक सवाल मेरा ये बताइए सर, शिविर के दौरान अभी जो आपका शिविर हुआ सर, ये जो आपका भी शिविर हुआ, इसमें आपने कहा कि हमने 2017 में हार का मंथन किया कि क्यों हमारी हार हुई। सर क्या निकल के आया, क्यों हार हुई? 2017 की हार, बूथ, विधानसभा सब देखा है। तो देखने के बाद ये मालूम हुआ है और जानकारी पहले भी थी कि केवल हम लोगों को गांव-गांव जाके समझाना है। इसीलिए आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने किसान घेरा कार्यक्रम शुरू किया, किसान यात्रा कार्यक्रम शुरू किया, और उसके बाद नौजवानों से कहा 12 तारीख को युवा दिवस के दिन के युवा बैठ करके राय मशवरा करें, समझाएं और जोड़ें। हम जितना जनता को समझा लेंगे उतना ही कामयाब समाजवादी पार्टी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में कई पार्टियां लड़ने जा रही चुनाव, क्या आपकी भी कोई तैयारी है पश्चिम बंगाल में? दिल्ली यूपी के बॉर्डर में किसानों से मिलने जाएंगे। हमारी पार्टी के लगातार नेता कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों ने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अभी हमारे बीच ना आए, पॉलिटिकल पार्टी दूर है, उनका आंदोलन है। इसलिए हमारा पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों से जो किसान आकर के वहां पर अपनी मांग को लेकर के धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि ममता बनर्जी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो एक अच्छी मुख्यमंत्री दोबारा चुनी जाए, और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, वो जो समाज को बांटने की राजनीति है, जो दूरियां बनाने की राजनीति है, कभी जातियों में लड़ा देना, कभी धर्म में लड़ा देना, उस राजनीति से बंगाल को भी बचाएं और उत्तर प्रदेश को भी बचाएं। अभी आपने भाषण में कहा था कि ये लोकतंत्र बचाने का अंतिम चुनाव होगा 2022। मैंने इसलिए कहा जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, न उन्हें किसी संस्था पे भरोसा है और धीमे धीमे सभी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। आने वाले समय अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो अन्याय बढ़ेगा, लोग अपमानित होंगे। जो हमारे गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान भाई हैं और अगड़े भी, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो आपका मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है? आपने देखा कस्टोडी डेथ कितनी हो गई, पुलिस ले जा रही है, मार रही है, और इतना मार रही है कि कस्टोडी में डेथ हो रही है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कस्टोडी डेथ में। उत्तर प्रदेश को जो नोटिस मिले हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, अब मुआवजा देना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये कहा है कमीशन ने कि मुआवजा दीजिए उनको। न जाने कितने लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आप देखिए पुलिस का निशाना कितना अच्छा, एक ही जगह लगता है जाकर के, वहीं घुटने के पास में निशाना लगता है जाकर के। कोई कानून चल रहा है क्या? आप किसी का घर जाकर गिरा दो आप बुलडोजर से। मैं आपसे कहता हूँ आप तय करना, आप ये तय करिए कि बदायूं की जो घटना है, आपने खबर पढ़ी है कि जब एक पत्रकार उसकी बेटी से पूछा जाकर कि ये कैसी घटना हुई, उस 50 साल की आंगनवाड़ी महिला की बेटी ने जब गद्दा दिखाया कि देखो कितना खून है उसके ऊपर और कहां पर उसकी घटना हुई,
और बताइए घर तोड़ रही है सरकार, तो सरकार और आप सोचिए कि बुलडोजर किस पे चलना चाहिए। जहां 50 साल की महिला के साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई, उस जगह पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नक्शा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। आपने किसी ने नक्शा नहीं पास कराया, अभी सरकार तय कर ले किसी पे भी चला देगा बुलडोजर। गांव में किसका नक्शा पास होता है? मुख्यमंत्री आवास का नक्शा नहीं पास है। गांव में किसने नक्शा पास कराया? यहाँ जितने खड़े हैं सबके घर हैं, बताओ कौन नक्शा पास कराता है घर से? सब झगड़ा आबादी का पानी निकलने का है, सरकार आएगी बुलडोजर चला देगी। क्या सरकार है ये? और केवल डरा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। तो यानी अब ये माना जाए छोटे दल से आप समझौता कर, का नक्शा है, योगी के बुलडोजर से डर लगता है क्या? पहले तो ये बताओ उनका नक्शा है कि नहीं है? क्या उनका नक्शा बिगड़ गया हो? जिनका नक्शा बिगड़ गया केवल गुजरात से के आने के बाद, अभी देखा नहीं आपने क्या हुआ? तो अभी यानी देखिए सरकार का कैसा नक्शा बिगड़ता है। अभी एक ही आए गुजरात से एमएलसी बन करके, अभी पता लगेगा। आप तो बहुत चिंता करते थे कि समाजवादी सरकार में इतने मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई किसी को ठोक दे रहा है। हमारी पुलिस 100 नंबर इतनी बढ़िया गाड़ी दी उन्हें, पता नहीं क्या कर दिया योगी जी की सरकार ने, पुलिस को भी बेईमान का बना दिया। 100 का 112 कर दिया, रेट बढ़ा दिया बस। तो आपका कुल कहने का मकसद ये है कि छोटे दलों से आप समझौता करेंगे तो केवल ध्यान भटकाने के लिए ये क्या ये किसी राजनीतिक दल के इशारे पे किया जा रहा है? राजनीतिक दल? अरे पूरा भारतीय जनता पार्टी उसमें काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं, हमारे समाज में, हिंदू धर्म में ये है कि जो दक्षिणा दी जाती है वो कोई जाने नहीं, जो सम्मान किया जाए वो जाने नहीं। ये तो खुलेआम प्रचार हो रहा है। तिरुपति में जाते हैं, ना जाने कितने लोग क्या क्या डाल के जाते हैं वहां पर। कोई सोना दे देता है, कोई रुपया दे जाता है, कोई हीरे डाल देता है, लेकिन कभी जानकारी नहीं होती किसने क्या दिया। ये केवल प्रचार है। और अगर भ्रष्टाचार भी होगा नहीं, भ्रष्टाचार तो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जैसे सरकार का समय कम होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अच्छा, जो सरकार शौचालय में भ्रष्टाचार कर दे तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? 1 लाख शौचालयों में तो गोंडा में भ्रष्टाचार हुआ होगा, 1 लाख। अच्छा और 1 लाख ही फैजाबाद में हुआ होगा। जिस सरकार में 1-1 लाख शौचालयों में, जिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप नहीं हिसाब किताब लगा सकते। आपने कहा तो कि 100 का 112 करके रेट बढ़ा दिया, पहले भी रेट था क्या, कम था? मैं ये जानना, मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे सरकार का समय खत्म होगा भ्रष्टाचार और अपमानित होने की कार्रवाई ज्यादा होगी। आपका ये कहना है कि छोटे दलों से समझौता आप करेंगे, तो उसमें ओवैसी जी भी हैं, छोटा दल कोई भी हो सकता है, ओवैसी भी हो सकते हैं। अपने शब्द हमें क्यों दे रहे हो? कोई भी छोटा दल है, उसके लिए रास्ता खुला है, क्योंकि जनता, समाजवादी पार्टी और गरीब लोग इस सरकार को हटाना चाहते हैं। हम तो बड़े दिल से भी समझौते करते हैं, चाहे आपने हमारे हर समझौते को देखा होगा, चाहे हैदराबाद से ही क्यों ना आया हो। कोई अंतर था क्या? केवल रंग और नंबर बदला है। अब मुख्यमंत्री जी पे काम तो किया नहीं उन्होंने कुछ, और जब काम नहीं किया था तो दूसरे का काम, अपना काम बताना है। गोंडा बताइए कौन सी सड़क बनाई उन्होंने? नई गोंडा में कोई नई सड़क बनाई इस सरकार ने? तो बता दो, आप पत्रकार हैं ज्यादातर लोग यहीं के, कोई नया काम किया हो तो बताओ। बड़ा घाट के पुल का उद्घाटन किया नहीं, वो हमारे ये इकलौते और पहले मुख्यमंत्री होंगे जो उद्घाटन का उद्घाटन फिर उद्घाटन करते हैं। एक ही प्रोजेक्ट को 3 बार करते हैं उद्घाटन। बताइए, 100 नंबर 112 इसलिए व्यवस्था की थी कि हमारे गरीब को थाने न जाना पड़े। और ये पुलिस के लोग हैं, इनसे चुपचाप आप पूछ लेना, इनकी भी मदद होती थी। इन बेचारे लोगों के पास थाने में व्यवस्था नहीं होती थी कि कैसे डीजल पेट्रोल भराएं गाड़ी में और चोर या बदमाश को, अपराधी को पकड़ें। बजट दिया, गाड़ियां दी, नई गाड़ी दी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल इनोवा में चल रहे थे। क्योंकि ये बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल क्यों दे दी? आपने इनोवा गाड़ी, स्कॉर्पियो क्यों दे दी? जो कंट्रोल था कुछ लोगों का वो खत्म किया। आप थाने क्यों भागे? पुलिस आपकी मदद करने आए खेत में। ये इंतजाम समाजवादी पार्टी ने किया। अखिलेश जी, पेट्रोल डीजल अब पुलिस वालों को ज्यादा मिल रहा, क्या इसलिए एनकाउंटर ज्यादा होने लगे?
ये सरकार करवा रही है इनकाउंटर, और इसीलिए कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए हैं, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यहाँ तक कहा है कि जो फेक इनकाउंटर हैं उनके परिवार को मुआवजा दीजिए और उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और कस्टोडियल डेथ में भी नोटिस मिले सरकार को। अच्छा, आप बहुत अच्छे भतीजे थे, बुआ का हालचाल लेने गए। चलिए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारा चैनल चल नहीं पा रहा है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।